आप सब सीयूईटी का रिजल्ट का आप सभी वेट कर रहे हो, लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी है जीडीपीआई वाले स्टूडेंट्स की, कि जीडीपीआई रिजल्ट के साथ साथ जब अलग अलग यूनिवर्सिटी लाइक विश्व भारती है, बीएचयू है, ये सब अपना जारी करेंगी एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपका मेरिट बनेगा और मेरिट में आपका नाम डिक्लेयर होगा जीडीपीआई के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट मेरिट बनती है जीडीपीआई की, उसके बाद जीडीपीआई होगा और फाइनल मेरिट आपका बनता है। सभी कोर्सेज में नहीं है ये, कुछ कोर्सेज में है। अब आपको जो चीज मैं बताने वाला हूं, बीएचयू के पीजी के वो प्रोग्राम्स जिनमें ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू है। अब ये दोनों चीज मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है। देखो, ग्रुप डिस्कशन पे मेरी बहुत सारी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, आप ग्रुप डिस्कशन सर्च करोगे बहुत सारी रिकमेंडेशन आएगी। ग्रुप डिस्कशन सिंपल एक टॉपिक पे एक पूरे ग्रुप को 8 या 10 स्टूडेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, 10-12 भी हो सकते हैं, उनको एक कॉमन पॉइंट पे अपने अपने व्यू देने रहते हैं। उसके तरीके होते हैं, बहुत लोग उसमें रैशनल नहीं होते हैं, बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, रिजर्वेशन जैसे टॉपिक्स पे खास करके वो उगलने लगते हैं, झगड़े तक की नौबत आ जाती है। आपके बेसिक मैनर्स, बेसिक एटिकेट्स, बेसिक बिहेवियर, वहां हैबिट आपको विजिबल हो जाता है और आप रिजेक्ट हो जाते हो। तो ग्रुप डिस्कशन में आपके एटिकेट्स क्या होने चाहिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, वो ग्रुप डिस्कशन में हम आपको सिखाएंगे। वो तो हमारी बैचेज है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड पर्सनल इंटरव्यू आपका सिंपल सा नॉलेज रखिएगा कि पर्सनल इंटरव्यू आपकी अपने बारे में जानकारी रखनी होगी, तब आपका पीआई क्वालिफाई हो जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू में जो विशेष करके ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि पर्सनल इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स आप अचीव कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन अगर आपने टेम्पररी बेस पे पास भी कर लिया, क्वालिफाई भी कर लिया, ज्यादा संभावना है कि पीआई में आप अच्छे मार्क्स करो। आपके जितने भी मार्क्स है, मैंने आपको एक रेंज दिया हुआ है कि अगर आपके 120, 30, 40 अगर कैटेगरी वाले हो, 120 नंबर भी है, 100 नंबर भी है, एससी एसटी कैटेगरी से हो, तो आपका जीडीपीआई कॉल लेटर आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ देख लो। अगर आपको प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना है तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। इन सारे कोर्सेज का पहले से मैंने डाल रखा है, आप ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, कमेंट करिएगा। अपने आई बटन पे जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वीडियोस में, उस पे जरूर लगे रहिए, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू जो होते हैं, ये आपको क्या क्या सिखाता है, किस तरीके से सिखाया जाएगा, क्या क्या आपको वहां विजिबल करना है, अपने ट्रेड्स अपने दिखाने हैं, ये आपको वहां काम आएगा। तो ये हम तैयारी करवाने वाले हैं। पहले तो देखो, एमबीए के जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, रिस्क एंड इंश्योरेंस हो, फॉरेन ट्रेड हो या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो, इन सब में आपके जीडीपीआई होंगे। ठीक है, ओके, ये आपका होगा, एग्री बिजनेस हो या कोई भी, एमबीए के जितने ग्रुप हो सब में होगा। एडमिशन टू दिस प्रोग्राम्स इज बेस्ड ऑन सीयूईटी पीए स्कोर्स फॉलोड बाय जीडी एंड पीआई राउंड्स कंडक्टेड बाय बीएचयू। ये याद रखिएगा, इन सभी में सीयूईटी पीजी के स्कोर के बाद जीडीपीआई राउंड होगा। अब यहां ध्यान रखिएगा, इनका जो रूल है, जो सीयूईटी का ऑफिशियल वेबसाइट में रूल दिया गया है कि फुल मार्क्स का 20% ही रहेगा आपका इसका मार्क्स, यानी 60 नंबर का जीडीपीआई होगा। लेकिन पिछली बार ये देखा गया था कि इसको 100 नंबर उन्होंने कर दिया था। किसी किसी स्टूडेंट को 75, 80 जब आने लगा, तब ये बात खुल करके सामने आया कि बीएचयू ने इस रूल्स को ट्विस्ट किया। वो पिछले में आप देखोगे। सीधी याद रखनी है जो बात, कि आपका जीडीपीआई होगा। इट्स वेरी क्लियर एंड कंसाइज। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इन सब कोर्सेज में होता है। और ये जो कोड है ना, ये काउंसलिंग का कोड रहता है, यानी ये बीएचयू का पर्सनल कोड है, ये पेपर कोड से मत कनेक्ट करिएगा इसे। एमए इन सोशल वर्क का, जिसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक मेरा 1 था, मास्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज 464 ये कोड है। मास्टर ऑफ वोकेशन प्रोग्राम्स, ये आपका कोड है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये वोकेशन फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी है। अब यहां ध्यान दीजिए, एनटीए जैसे ही आपको रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, तो रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म अप्लाई करती है, वहां आप अप्लाई करोगे, एनटीए डेटा सेंड कर देता है, आपका एप्लीकेशन नंबर से उनके डेटा सिंक हो जाते हैं। आपका जो भी टारगेट यूनिवर्सिटी हो, सपोज दैट आप बीएचयू टारगेट करो, उसके वेबसाइट को रेगुलर फिल्टर करते रहो, रेगुलर खंगालते रहो, आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा। आपको स्कोर कार्ड वहां से डाउनलोड कर लेने हैं, अपने एप्लीकेशन नंबर और ईमेल आईडी पासवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, खोए ना किसी भी हाल में। बहुत बच्चों का ये आता है दिक्कत की प्रॉब्लम आने लगती है। Each participating university conducts its own counseling process. Here is what you need to know. Visit university websites, check official website of university.
ये आपको करना है। रजिस्टर फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है आपको। जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अलग अलग, जैसे बीएचयू के फॉर्म पिछली बार 250 रुपए लगे थे, डीयू के भी 300 लगे थे आई थिंक, टिस के 900 है। जब ये सब करोगे तो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लाइक सीयूटी पीजी के स्कोर कार्ड चाहिए, यूजी के मार्कशीट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो एंड सिग्नेचर, ये सब कुछ चाहिए। काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फी है वो भी आपको पे करके उसका भी स्लिप चाहिए। क्लियर हो गया? चॉइस फिलिंग आपको भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी चीज है, ये एक हॉट वायर है। मैंने डीयू वाले कुछ स्टूडेंट से बात की, उनके स्कोर हैं 173, कैटेगरी है ओबीसी, और उनको ये डर लग रहा है कि सर हमें कौन सा फिल करना चाहिए। हमने कहा कि अगर आपको सिर्फ फिल करना है तब तो कैसे भी फिल कर दो, अगर आपको पक्का फीलिंग करनी है जिससे आपका रिजल्ट ना गड़बड़ाए, रिजल्ट गड़बड़ ना हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप अपग्रेड करोगे या विड्रॉ करोगे बाद में, अभी नहीं करना है। ठीक है? तो इसके बारे में सवाल मत पूछिए अभी। ठीक है? आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लास्ट में होगा, मान लो किसी और कोर्स में जाना हो। तो जिन बच्चों को सीएलसी LC1 LC2 में भरना है उनके लिए हमने प्रोग्रामेटिकली उनके प्रीवियस पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए काउंसलिंग के फॉर्म्स जनरेट कर दिए हैं, आप वो ले सकते हो। ठीक है? काउंसलिंग की सीरीज किस नंबर पे कौन सी चीज मिलेंगी आपको, मतलब मान लो सीएलसी मिलेगा या LC1 मिलेगा, LC2 मिलेगा, ये सब आपको बता देंगे हम। तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप काउंसलिंग ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है ना, सामने भी आपको अगर व्हाट्सएप चाहिए तो हम लिख देते हैं 7052529525, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है? इससे आप कनेक्ट कर सकते हो आप हमसे। ठीक है? तो क्लियर है? आपको चॉइस फिलिंग बड़ी ध्यान से भरनी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा था, बीएचयू में भी सेम है। बीएचयू में भी सीओ क्यूपी लेवल में आपने बहुत सारे कोर्सेज भर दिए हैं भाई। चॉइस फिलिंग अगर वहां ध्यान से भरोगे तब जाकर के आपको उसका फल मिलेगा अच्छे से। आपको ये पता है कि पिछली बार कट ऑफ क्या गया था, उसकी पिछली बार का ट्रेंड क्या रहा है, और उस ट्रेंड में आपको ये काम करना है। समझ में आ रहा है? तो सीट अलॉटमेंट राउंड, हाईएस्ट स्कोर्स, इस तरीके से 1 2 3 राउंड 2 3 में आएगा। आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है कि आपका फर्स्ट राउंड में ही आ जाए, नहीं आए तो सेकंड में आ जाए, थर्ड में आ जाए, या स्पॉट में सीट पक्की हो जाए। पहले से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है आपको। एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लोगे तब जाकर के आपको चीजें पता चलेंगी। समझ में आया? सीट अलॉटमेंट राउंड्स जब जीडीपीआई वाले होंगे उनका जीडीपीआई होगा, जीडीपीआई के बाद जनरली जीडीपीआई जिस दिन होता है उसी के इवनिंग में आपका रिजल्ट भी आ जाता है। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको मैंने कनेक्ट किया हुआ है, टिस वाले स्टूडेंट्स आपसे खास करके कनेक्ट करने वाले हैं, और अवेलेबिलिटी एंड विड्रॉल्स ये सब आपको पता चलेगा सीट अलॉटमेंट के बाद। अब आपका मेरिट बन गया, सीट अलॉट हो गया, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और पेमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना क्या होता है समझिए इसको। डॉक्यूमेंट जैसे वेरीफाई कराना मतलब आप फिजिकली जाकर के दिखाते हो कि भाई मेरा ये डॉक्यूमेंट है। ऑनलाइन भी करवा सकते हो, ऑफलाइन भी करवा सकते हो। जनरली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन आजकल कर रही है समर्थ के वेबसाइट से, तो वहां पे आप जाओगे, ये पूरा प्रक्रिया आपका एक एक डॉक्यूमेंट प्रोफेसर चेक करते हैं, आपको वहीं पे लाइव रहना होगा और चेक करते रहना होगा। ये डॉक्यूमेंट वो अगर रिजेक्ट करते हैं तो उसकी या तो आप अल्टरनेट दोगे। जैसे सबसे ज्यादा मामला फंसता है स्टेट यूनिवर्सिटी का। स्टेट यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है, उनके जो मतलब चूंकि 3 साल का कोर्स है लेकिन वो डिग्री नहीं दे रहे हैं, वो फंसता है। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट का इशू जो है वो आपको फंसता है। आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी अपडेटेड। अगर आपने पिछले 1 साल का ईडब्ल्यूएस का या जो क्रीमी लेयर का है नहीं बनवाया सर्टिफिकेट तो वो फिर दिक्कत करेगा, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपी दोनों रखने होंगे। आखिरी में जब जाओगे यूनिवर्सिटी में तो वहां भी वेरीफाई होता है। अपग्रेड या विड्रॉ, मान लो आपको अभी एक कोर्स अलॉट हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, आपने और भी कोर्सेज अलॉट हो गए, तब तक बहुत सारे कोर्सेज अलॉट हो गए, तो आप क्या करोगे वहां पे? या तो आप सीट एक्सेप्ट करोगे या विड्रॉ करोगे। आपके पास दो ऑप्शन है। सीट एक्सेप्ट आपने कर लिया, मान लो सीट आपको चाहिए तो ले लिया, या आपको नहीं चाहिए छोड़ दिया, कहीं और एडमिशन लेना है तो अपग्रेडेशन का वो सारा प्रोसेस हम बताएंगे। या हो सकता है जैसे LC1 का एग्जांपल है, आपको LC1 चाहिए था, मिल गया तो आप पिछला छोड़ दोगे, तो अपग्रेड करोगे तो पीछे नहीं आ सकते हो। दिस इज सिंपल रूल। ठीक है? ये सब चीजें मैं एक स्टेप वाइज आपको समझा दे रहा हूं। ये जैसे ही आप अपग्रेड कर दोगे तो उस कोर्स में चले जाओगे, पिछला सीट वैकेंट हो जाएगा, वो किसी और को मिल जाएगा, पीछे आप नहीं आ सकते हो। ये चीज ध्यान रखिएगा। फाइनल एडमिशन उसके बाद आपका कंफर्म कर दिया जाएगा। अब फाइनल एडमिशन का मतलब अब आपकी क्लासेस का तैयारी करो, आप क्लास करो, स्टार्ट करो। जब सारा प्रोसेस हो गया, आपने पेमेंट कर दिया, तो आपका राइट है यूनिवर्सिटी आपको अपना आई कार्ड बना करके देगी। ठीक है?
ये हमने जीडीपीआई से लेकर के जीडीपीआई के बाद तक का प्रोसेस, यानी आपका काउंसलिंग कैसे होगा, कॉलेज में अप्लाई कब करोगे, रिजल्ट के आने के बाद क्या क्या प्रोसेस है, ये सारा कुछ हमने बता दिया। जिनका जीडीपीआई होगा उनका जीडीपीआई के बाद ये सारे प्रोसेस होंगे, और जिनका सिर्फ रिजल्ट आने वाला है उनका सिर्फ रिजल्ट आएगा। समझ में आ गया? फाइनल मेरिट आएगा, बाकी काउंसलिंग का प्रोसेस ये 6-7 स्टेप है फाइनल एडमिशन तक। तो इसके अलावा भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे क्वेरी जनरेट कर सकते हो। जब हम लाइव सेशन पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए करते हैं तो वहां पे आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।